नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। धुएं का जहर, दिवाली में धुएं का जहर। अभी तक तो 10 साल से आम आदमी पार्टी का जहर चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी को सनातन की याद आई। सनातन की याद आई तो पटाखे याद आए। आम आदमी पार्टी को सर्दियों में या दिवाली के समय या छठ के समय जो जमुना की कंडीशन होती है उसको लेकर जितनी गालियां आम आदमी पार्टी को भाजपा ने दी हैं शायद कभी नहीं दी होंगी। लेकिन दिल्ली की फिजा में जो जहर भारतीय जनता पार्टी ने घोला इस बार, धुएं का जहर, हिंदू मुस्लिम का जहर तो पहले ही घोला हुआ था कि अब करीब करीब 450 से 550 का AQI धुआं पूरी दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। उसके आसपास के इलाकों में NCR में देखा जा रहा है 450 से 550 AQI, यानी कि यहां पर आप सांस नहीं ले सकते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बाहर आकर अब शिकायत नहीं कर रहा है। दरअसल भाजपा ने एक चाल चली। उसने सोचा कि हम एक काम करते हैं, चूंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है पटाखों के ऊपर, तो चलिए एक नया पिटीशन लेके जाते हैं कि हम दिल्ली में इस पर ग्रीन पटाखे अलाउड कर देंगे। जो नॉर्मल पटाखे वो नहीं करेंगे, बड़ा धुआं करते, तो ग्रीन पटाखे हम अलाउ करेंगे। ग्रीन पटाखों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी घुटने टेक दिए। जी हां, इस ढंग से लब्बो लुआब के साथ चीजें पेश की कि ग्रीन पटाखे, इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो आजकल क्या है ना कि न्यायपालिका भी थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम ही रहती है। अब तो कहने में बुराई नहीं है, हो सकता है उनको बुरा लग जाए तो हम माफी मांग लेंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन न्यायपालिका भी काफी नरम है आजकल भाजपा के प्रति, और भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट को घुट्टी पिला दी कि हम तो ग्रीन पटाखे चलाएंगे साहब। सो साहब परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई और साहब ग्रीन पटाखों के नाम पर सारे के सारे पटाखे दिल्ली और NCR में झोंक दिए गए। कौन आता है चेक करने को? ग्रीन पटाखा है, लाल पटाखा है, येलो पटाखा है, नीला पटाखा है, काला पटाखा है, सफेद पटाखा, किसने देखा साहब? एक बार को पटाखे छूटे तो छूटते चले गए फिर, और जम के छूटे छूटे तो दिल्ली की फिजा में जहर फैल गया। हिंदू मुस्लिम का जहर तो पहले से था, लेकिन इस बार जो नया जहर फैला 450 से 550 AQI का, इसने वो आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड वाली दिल्ली को भी बीट कर दिया साहब। ये उससे भी ऊपर चले गए। अब हमारे दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं, यार पिछले सालों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यार इतना जहर नहीं था, सांस लेने का इतना तो हमारा दूभर नहीं हो गया था मसला जितना अब हो गया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी रेखा गुप्ता बाहर नहीं आती जो मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पे सुना है कभी कभार जब आम आदमी पार्टी के दौर में वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हुआ करते थे। आजकल करीब करीब कई महीनों से गायब हैं वो, पता नहीं सीन से। अब उनके पास फाइलें आती हैं और वो चुपचाप एक पेड सर्वेंट की तरह उसके ऊपर साइन कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है तो बीजेपी की सरकार है, फाइल पे साइन ना करना तो ये मुनासिब ही नहीं है भाई। बीजेपी की फाइल आ गई तो फिर आंखें बंद करके वो बेचारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर साइन करते हैं। पहले उनको आम आदमी पार्टी की फाइलों में सारी बुराइयां नजर आती थी, अब उनको बुराई नजर नहीं आती। उन्होंने एक ना भगवा कलर का चश्मा पहन लिया इस समय। चश्मा तो पहले भी था, पहले वो चश्मा बुराइयां ढूंढता था, अब जो नया चश्मा है ये उनका भाजपा के अंदर अच्छाइयां ढूंढता है और क्वेश्चन नहीं करता, कहता साइन कहाँ करने बताओ, एक भगवा पेन उठाओ और साइन कर दो। अब दिल्ली की फिजा में जो जहर घोला गया है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, अब कोई सवाल पूछेगा। अब परेशानी इस बात की है कि हर बार वो प्रवेश वर्मा और कुछ और तुम्हारे बीजेपी के मनोज तिवारी जैसे लीडर हैं जो हर बार जमुना में पहुंच जाते थे। देखो जमुना में कितनी झाग है, झाग तो अब भी है साहब, जम के झाग है। और उस झाग को बुझाने के लिए लगातार केमिकल डाले जा रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद जब छठ आ रही है तो उसका क्या होगा भाई, क्या जवाब देंगे। और वही बेचारे मनोज तिवारी आके जो पहले गुणगान करते रहते थे आम आदमी पार्टी के लिए, उल्टे गुणगान, इस बार क्या कहेंगे। लेकिन इस बार वो जमुना देखने नहीं जाएंगे,
इस बार वो अपने घर में रहेंगे या ये कहेंगे मैं इस साल पटना में जा रहा हूँ छठ मनाने के लिए, वो दिल्ली में नहीं रहूँगा। तो नेचुरली साहब दूर रहोगे तो बुराई भी नहीं करनी पड़ेगी ना, बुराई करोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे। लेकिन जमुना में झाग तो अब भी है साहब, और हवा में जहर भी है। पर बस वो जो प्रश्न करने वाले लोग हैं, परवेश वर्मा, मनोज तिवारी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, रेखा गुप्ता जैसे लोग, वो मिसिंग है थोड़े से, वो दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पर आज की डेट में है। काश वो भी क्वेश्चन कर लेते एक आधा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।